मुझे अभी भी याद है जो मेरा पहला ट्रेड था वो कैश या फ्यूचर्स में नहीं था, सीधा ऑप्शंस में मेरा पहला ट्रेड था। क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर थी, क्योंकि मैं आज भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पिछले 3 सालों से लगातार मैं इस स्ट्रैटेजी पर ऑप्टिमाइजेशन करती आ रही हूँ और आज की डेट में भी मैं इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनता है? क्या जॉब के साथ आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जिससे आप कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हैं मार्केट से? एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है जो इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ है इस वर्ड के बारे में? इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मधु बंसल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हूँ पिछले 7 सालों से और मेरी रिसर्च एनालिसिस इकोनॉमिक टाइम से लेकर के हिंदुस्तान के जितने भी टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकिंग हाउसेज हैं वहाँ पर जाती है। और मेरी कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब मैं अपने कॉलेज के प्लेग्राउंड में बैठ कर के एक पेपर पर 15 से 20 ऑप्शंस लिख रही थी जो मैं आगे आने वाले टाइम में कर सकती हूँ। उन 15 से 20 ऑप्शंस लिखने के बाद मैं उसके बारे में जितने भी लोग हैं मेरे आसपास उनसे मिलने लगी, समझने लगी कि क्या वो ऑप्शंस किस तरीके से मेरी करियर को आगे शेप कर सकते हैं। 6 महीने 7 महीने के बाद मुझे ये क्लियर हो गया था कि शायद मुझे एक बिजनेस क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट किस चीज़ में बिजनेस क्रिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। कॉलेज ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट हुई इंडसइंड बैंक में और जिस ब्रांच में मेरी जॉब लगी थी वो एक क्लस्टर ब्रांच थी। वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, ऑपरेशनल, वेल्थ मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़, एग्जिम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरीके के काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे। मेरा काम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में था, लेकिन मेरी इंटरेक्शन बाकी सभी डिपार्टमेंट से होती थी। सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट या फिर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट हैंडलिंग डिपार्टमेंट आप जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर जब मैं जाती थी तो देखती थी कि किस तरीके से वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ट्रेडिंग डेस्क पर बैठ करके अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हैं या किस तरीके से इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ करके काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ कि ये स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट में जो मेरा इंटरेस्ट था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी सारी बातें मेरे आसपास होती थी उसके बारे में। इतने सारे इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैं खुद भी फाइनेंशियल राइटिंग में आगे जा सकती हूँ, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकती हूँ। जॉब के साथ साथ अब मैं फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग भी कर रही थी फ्रीलांस फॉर्मेट में, और इस प्रोसेस में मैंने न जाने कितनी वेबसाइट्स पर खुद को लिस्ट किया और मुझे काफ़ी काम भी आने लग गया था। मंडे टू फ्राइडे जॉब करती थी और साथ के साथ में फ्रीलांस फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग करती थी आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट। लेकिन बिजनेस का कीड़ा मेरे अंदर अभी भी था। मैं चाहती थी कि मैं बिजनेस किसी भी तरीके से स्टार्ट करूं। क्या वो स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, ये इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। इन बातों के जवाब के लिए मैं और ज़्यादा रिसर्च करने लगी। मैंने देखा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से कितने सारे ट्रेडर्स अपनी कमाई कर रहे हैं और एक रेगुलर इनकम गेन कर रहे हैं। न जाने कितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कितनी स्टडीज़ हैं, कितनी एनालिसिस हैं जो कि करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर वो बिज़नेस का कीड़ा जागा हुआ था, तो मैंने इसको एक्सप्लोर करना और ज़्यादा चाहा। तो मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से मुझे कोई वे आउट मिले। इसी वजह से मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब मेरी फ्रीलांस की इनकम मेरे जॉब की इनकम के एटलीस्ट 80% एंड अबव हो जाए और मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, ताकि मेरे पास एक सेफ्टी नेट हो। जिस दिन ऐसा हुआ, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को अपस्किल करूँगी। अपस्किल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस डोमेन में 2 चीज़ें करें। फर्स्ट, आप उस डोमेन में डिग्री लें, सेकंड, आप उस डोमेन के लोगों से बात करें। मैंने ढूँढा कि कौन सी डिग्री मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। मुझे समझ में आया कि वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिग्री होती है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम। मैंने उसके लिए फिल किया और सिर्फ उसी में लग गई पूरे 4 महीने। जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैंने 9 आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट्स में 90 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि मेरे लिए एक काफ़ी कॉन्फिडेंट पैदा करने वाली चीज़ थी। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो तक नहीं जानती थी, तो उस जर्नी से लेकर के अपने आप को सीएफए लेवल 1 में इतना अच्छा स्कोर करने तक
का कॉन्फिडेंस मुझ में आया। पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी फील्ड में अपस्किल होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। बेसिक एजुकेशन थी फाइनेंस को लेकर के, लेकिन मेरे पास इंडस्ट्री कनेक्ट्स नहीं थे, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। मैंने एक चीज़ सीखी अपनी लाइफ में कि कभी भी अगर आपको हेल्प माँगनी है, तो आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई उन लोगों की जो कि दिल्ली में हैं और जो कि फाइनेंस में, ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उन लोगों से जाकर के मैंने लिंक्डइन पर कनेक्ट किया। कुछ लोगों को मैंने डायरेक्ट कॉल भी किए। उसमें से एक फंड मैनेजर जो कि दिल्ली बेस्ड हैं, उनका मेरे पास रिस्पॉन्स आया और उन्होंने मेरी हेल्प करने को रेडी हो गए। जहाँ भी मैं ट्रेडिंग में अटकती थी, मैं उनसे पूछ लेती थी और साथ के साथ में उनके कुछ कोर्सेज़ चलते थे, जो कि मैं अटेंड करने जाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन फंड मैनेजर का कोर्स नहीं, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितने भी वेबिनार, सेमिनार्स दिल्ली एनसीआर में होते थे, वो मैं जाकर के अटेंड करने लगी और ना जाने कितनी ही बुक्स मैंने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पढ़ डाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में अपना बिज़नेस क्रिएट करना था, अपनी ट्रेडिंग को अपस्किल करना था। अब बात करते हैं हमारी ट्रेडिंग की। स्टार्टिंग के 3 महीने, चाहे वो बिगिनर्स लक कह लो, चाहे वो कुछ भी बोल लो, लेकिन स्टार्टिंग के 3 महीने वर द बेस्ट टाइम ऑफ माय ट्रेडिंग लाइफ। मुझे अभी भी याद है, जो मेरा पहला ट्रेड था, वो कैश या फ्यूचर्स में नहीं था, सीधा ऑप्शंस में मेरा पहला ट्रेड था। पहला ट्रेड मैंने एसबीआई की पुट खरीद करके लिया था और उसमें मुझे मात्र 5,000 रुपए पे 25,000 का प्रॉफिट हुआ था। इस तरीके से मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी। उस ट्रेडिंग जर्नी में जब मुझे प्रॉफिट्स होने लगे थे, जब मुझे कंसिस्टेंटली इनकम आने लगी थी मंथ ऑन मंथ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अलग था। आप सभी ने एक ग्राफ सुना होगा, डंगन-क्रूगर इफ़ेक्ट, वो बहुत ही सच है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था उस टाइम पर, वो आज की डेट में भी उतना अचीव नहीं हो पाया है। ये कॉन्फिडेंस कब टूटा? जब 2019 में निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट अनाउंसमेंट की। उस दिन मार्केट जिस तरीके से बढ़ा, मेरी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ पुट में थी। क्योंकि उस टाइम मेरी पोजीशंस पुट में थी, मैं उस दिन में अपनी ट्रेडिंग को नहीं संभाल पाई और उस दिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया कि मार्केट ही सबसे बड़ा भगवान है। हमारी स्किल, हमारी स्ट्रैटेजीज कभी भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप मार्केट को गलत नहीं बोल सकते। मार्केट जो सिखा के जाता है, आपको उसको तहे दिल से अपनाना पड़ता है। मैंने भी वही किया। मैंने समझा कि हाँ, मार्केट ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन दिया है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश की। 2020 आया और मेरी ट्रेडिंग जो है, वो पहले से इम्प्रूव हुई। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं मेरे मन में बिज़नेस क्रिएशन को लेकर डाउट था। मैं बिज़नेस नहीं क्रिएट कर पाई थी। 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक मुझे मार्केट के सामने बैठना पड़ता था और अपनी ट्रेडिंग को करना पड़ता था। क्या वो बिज़नेस मैं क्रिएट करना चाहती थी? बिज़नेस वो होता है जो आप हो या ना हो, वो चलता जाए। ट्रेडिंग से वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर थी, क्योंकि मैं आज भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। थैंकफुली मैं उस टाइम एक ब्रोकिंग हाउस से जुड़ी हुई थी, जहाँ पर मैं अपनी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग देती थी। वहाँ पर एक असाइनमेंट आया कि मुझे एल्गो के बारे में रिसर्च करना है, एल्गो के बारे में लिखना है। क्योंकि एल्गो मेरे लिए एक एब्सोल्युटली न्यू सब्जेक्ट था, तो उस ब्रोकिंग हाउस के जो एल्गो हेड थे, मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया। मैंने उनसे समझना स्टार्ट किया कि एल्गो क्या होता है, किस तरीके से वो ट्रेडिंग में हेल्प करता है और आप लोग क्या करते हैं। उस टाइम मुझे समझ में आया कि एल्गो ही एक तरीका है जो एक्चुअली में आपको बिजनेस क्रिएट करवा सकता है स्टॉक मार्केट में। आप अवेलेबल हो ना हो, लेकिन आप बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजीज को रन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि एल्गो क्या होता है, मैं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो भी रूल्स हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जब वो रूल्स को आप डिफाइंड वे में कंप्यूटर में डाल देते हैं और कंप्यूटर उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, ट्रेडिंग करता है, उस पूरे प्रोसेस को एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। मैं तब तक एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुकी थी जो मुझे कंसिस्टेंटली एक परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जा रही थी। जो भी लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं, उन्होंने इन 2 चीज़ों के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, सुना होगा। पहली चीज़ है ट्रेंड फॉलोइंग, दूसरी चीज़ है मीन रिवर्शन। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलोइंग रहती है और शॉर्ट टर्म में मीन रिवर्जन रहती है।
मैंने अपनी ट्रेडिंग को इसी साइकोलॉजी के अराउंड शेप किया। पिछले 3 सालों से लगातार मैं इस स्ट्रैटेजी पर ऑप्टिमाइजेशन करती आ रही हूँ और आज की डेट में भी मैं इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही हूँ। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अगर एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, किसी भी ट्रेंड में है, तो आप उस ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस ट्रेंड में अगर आप उसमें एंटर करते हैं और वो रिवर्सल करता है थोड़ा भी, तो उसमें आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है कि वो उस ट्रेंड से थोड़ा रिवर्स करे और जब वो रिवर्सल के बाद फिर से उस ट्रेंड में जाने लगे, आप तब एंटर करें। ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल है जो कि मैंने बनाया, जो कि मैंने अप्लाई किया, टेस्ट किया, ऑप्टिमाइज़ किया और फिर उसके बाद इसी के पीछे ही मैंने अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को और ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला एक्सपोज़र ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में था। मैंने स्टार्ट ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने और सेगमेंट्स एक्सप्लोर नहीं किए। जैसे-जैसे टाइम बीता, मैंने कैश ट्रेडिंग भी की, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी की, ऑप्शंस ट्रेडिंग तो कर ही रही थी और मैंने कहीं न कहीं मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी अपना हाथ आज़माया। सारे सेगमेंट्स में हाथ आज़माने के बाद आज की डेट में मैं 2 सेगमेंट्स में मेजरली काम करती हूँ, इंट्राडे ऑप्शंस और इंट्राडे कैश। इतने साल काम करने के बाद मुझे 4 चीज़ें स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे से समझ में आई। पहली चीज़, आप कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए दूसरों के प्रॉफिट से या दूसरों की स्ट्रैटेजी से। हम ऐसे वर्ल्ड में काम करते हैं जहाँ पर आप एक क्लिक से दूसरों की पोर्टफोलियो की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। लोग खुद अपने पोर्टफोलियो के बारे में ट्विटर, यूट्यूब पे काफ़ी ओपनली लिखते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट उतना नहीं है जितना ट्विटर पे किसी XYZ अकाउंट ने कमाया है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को हार्म करना स्टार्ट मत कीजिए। इसी से मैं दूसरी लर्निंग पर जाती हूँ जिसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। मैंने ओवर ट्रेडिंग खुद भी बहुत ज़्यादा की है और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा लॉस पहुँचाया है, वो ओवर ट्रेडिंग ही है। मॉर्निंग में अगर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो सेकंड हाफ में मैंने उस प्रॉफिट को जाते हुए बहुत बार देखा है। इतनी बार इस गलती को सेम करने के बाद आज की डेट में मैंने एक परसेंटेज फाइनल कर लिया है अपने पोर्टफोलियो का, जिसके बाद मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करती हूँ। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई, मैं बिज़नेस क्रिएट करना चाहती थी। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कोई नहीं देता। चाहे वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप किसी भी अमाउंट से स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हैं और किसी भी टाइम पर आप इस बिज़नेस से एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को ग्रांटेड लें। स्टॉक मार्केट में उतनी ही मेहनत या उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो किसी और बिज़नेस को सेट करने में करनी पड़ती है। अगर आप उस बिज़नेस को सेट करने के लिए रेडी हैं, तो आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और उसमें उतनी ही मेहनत कीजिए। जो रिटर्न आप दूसरे बिज़नेस से एक्सपेक्ट करते हैं, उतना रिटर्न अगर आप स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप गैम्बलिंग नहीं करेंगे, आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखेंगे। चौथी लर्निंग मेरी स्टॉक मार्केट से ये थी कि जितना ज़्यादा जल्दी आप स्टॉप लॉसेस को ऑनर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिट भी आपकी उतनी ही जल्दी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो घबराइए मत, स्टॉप लॉसेस अगर आपके हिट होते हैं, समझिए कि ऐसा क्यों हुआ और मार्केट में ऐसा होगा ज़रूर। एक्यूरेसी आपको 55 से 60% से ज़्यादा नहीं चाहिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए। इस बात की अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपको आ जाएगी, ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड में मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आप ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस लेना चाहते हैं, तो ये बात आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग के रूल्स और रेगुलेशंस समझने के लिए आपको साल देने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा और तभी पैसा बनेगा। शॉर्टकट्स कहीं नहीं होते लाइफ में, शॉर्टकट्स यहाँ पर भी नहीं हैं। मैंने इतने साल दिए हैं और इतने सालों के बाद यही समझ में आया है कि जितना भी आप समय दें अपस्किल करने के लिए, जितना भी टाइम दें आप इस मार्केट को समझने के लिए, उतना कम है। पैसा बनता है मार्केट में अगर आप डिटरमाइंड हैं पैसा बनाने के लिए, अगर आप दृढ़ निश्चय हैं पैसा बनाने के लिए, तो ज़रूर पैसा बनेगा मार्केट में। आने वाला टाइम सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग का नहीं, एल्गो ट्रेडिंग का भी है। तो आप जितनी जल्दी अपने आप को उस डायरेक्शन में अपस्किल करते हैं, उतना ही जल्दी आपको
ट्रेडिंग में भी हेल्प मिलेगी, आप लंबी अवधि के लिए मार्केट में बने रहेंगे। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको जो भी मेरी जर्नी है या मेरी लर्निंग है स्टॉक मार्केट की, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है मेरी स्ट्रैटेजी को लेकर, जर्नी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए डेफ़िनेटली ट्राई करूँगी। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जोश स्टॉक के प्लेटफ़ॉर्म को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपनी बात को आप सबके सामने रख सकूँ, आप सबको इस बात के लिए प्रेरित कर सकूँ कि ट्रेडिंग में पैसा ज़रूर बनता है। हेलो जोश टॉक्स स्टॉक मार्केट फैमिली। जोश टॉक्स ने हमारे लिए एक ऐप बनाई है जहां हम अपने फेलो ट्रेडर्स से बात कर सकते हैं और शायद एक दूसरे से सीख सकते हैं। हम क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, हमारा आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट किया तो कैसे, लॉस किया तो कैसे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जोश फैमिली में हम लाखों करोड़ों जन हैं और हम सब भाई हैं, एक साथ हैं। अब हमें इस जर्नी में लोनली फील करना नहीं पड़ेगा।